नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट समाज। हमारा समाज यूँ कहें कि भारतीय समाज विविध रंगों से पटा पड़ा हुआ है। अलग अलग विंग है, कुछ अग्रणी हैं, कुछ पिछड़े हैं, तो कुछ हमारे सहयोगी और साथी है। लेकिन अग्रणी समाज जो कार्य करता है, उसके जो पदाधिकारी है, उनका कार्य समाज में देखनी होता है। और एक ऐसे ही समाज के खंडेलवाल समाज के वरिष्ठ समाज सेवी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, जिनका नाम है अनिल जी खंडेलवाल। अनिल जी, आपका स्वागत है, आपने अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट समाज के भीतर। आप जैसी शख्सियत है समाज के भीतर खूब काम करती है। आपने कहा कि पिछले 33 सालों से अर्थात 3 दशक से भी अधिक समय हो गया जब आप खंडेलवाल समाज को अपनी सेवाएं दे रहे, विभिन्न पदों पर रह रहे, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से समाज की कार्य कर रहे हो। और कहने कि आज भी आपके चेहरे पे जो है गजब का संतुष्टि का भाव दिखाई देता है। आपकी मुस्कुराहट बताती है कि आप इन सेवा के कार्यों को करते हुए कभी थकते नहीं है। हम इन विषयों पर तो बातचीत करना ही चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपको सामाजिक कार्य करने की जो चेतना है, जो प्रेरणा है, वो कहाँ से मिली? आखिर आपके भीतर जो जज्बा है वो कहाँ से आया कि नहीं, मेरे समाज का हर युवा, मेरे समाज का हर छात्र, मेरे समाज का हर बुजुर्ग पूरी मजबूती से मेरे साथ खड़ा होना चाहिए? ये बात है सर तकरीबन 88 के आसपास की, क्योंकि खंडेलवाल मित्र मंडल 1986 में गठित हुआ जी। और उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो जिनकी मेरे से अच्छी जान पहचान रही समाज के जी। और 86 से 88 तक इन लोगों को मैंने काम करते हुए देखा। ओके। और कई लोग ऐसे थे जो दिन में 2 बार 3 बार मेरी इन लोगों से मुलाकात होती थी। 2-3 तो मेरे कार्यस्थल के आसपास ही उनके भी ऑफिस थे। ओके। तो दिन में 2-3 बार मुलाकात होती थी और उनकी सब सामाजिक चेतना को देखते हुए मेरे मन में भी हुआ कि इससे जुड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो 1989 के अंदर खंडेलवाल मित्र मंडल ने अखिल भारतीय खंडेलवाल समाज में प्रथम बार परिचय सम्मेलन करने का निर्णय लिया और इंदौर के रामकृष्ण बाग में वह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें हमारे समाज के महासभा, चूँकि ऑल इंडिया की संस्था है, उसके अध्यक्ष और बहुत से समाज के और इंदौर शहर के गणमान्य नागरिक उसमें अतिथि के रूप में भी पधारे और बहुत सफलतम आयोजन वो रहा। तो उस आयोजन में मैं संस्था का सदस्य नहीं था, उसके बाद भी मैंने उसकी सारी मीटिंगें मेरे साथियों के साथ इन लोगों ने मुझे विशेष आमंत्रित किया और मुझसे जो भी सेवाएं बन पड़ी मैंने उस सम्मेलन में सेवाएं दी। उसके बाद से फिर जो लगातार इस पे जुड़ा, मैंने फिर प्रयास किया कि मुझे भी संस्था में जोड़ा जाए। तो तत्कालीन अध्यक्ष थे गोविंद जी दुसाद, हमारे सम्मानीय बड़े भाई के समान हैं। उन्होंने फिर मुझे सदस्यता दी 1989 के सम्मेलन के बाद। नया सत्र जब चालू हो रहा था तब से मैं जुड़ा। प्रथम वर्ग रहा, 2 साल रहा, नियम के अनुसार 2 वर्षों तक मैंने सामान्य रूप में काम किया और तीसरे वर्ष मैंने कार्यकारिणी मनोनीत हुआ। क्या बात है। और लगातार 10-12 सालों तक मैं कार्यकारिणी भी रहा, प्रचार मंत्री रहा। मैंने सिर्फ एक कोषाध्यक्ष पद को छोड़ के संस्था के सभी पदों पर सेवाएं दी है। 1996-98 में मैं 2 वर्ष का कार्यकाल था, जब मेरे साथी राकेश जी गुप्ता, स्वर्गीय राकेश जी गुप्ता अध्यक्ष थे। उनके साथ सेक्रेटरिएट मैंने संभाला और चूँकि वो जेसीस और लायंस से जुड़े हुए थे तो उनमें समाज में काम करने की क्षमताएं कूट के भरी हुई थी। क्या बात, बहुत सुंदर। और उन्होंने मतलब मुझे बहुत गाइड किया और उनके साथ बहुत सीखने का मुझे मिला अवसर। और मैं तो उन्हें कहता था, भाई साहब आप शब्दों के जादूगर हैं। वो 5000 आदमी में भी अगर बैठे और कोई विषय चल रहा हो तो उनमें इतनी क्षमता थी कि वो विषय बदल के पूरे माहौल को अपने पक्ष में कर लेते थे। तो उनके साथ 2 साल काम करने का मौका रहा और 2 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब हमारी आपस में मुलाकात या टेलीफोन पे बात ना होती हो। तो उस कार्यकाल में मैंने बहुत सीखा। उसके बाद मैंने वाइस प्रेसिडेंट पद पे मैंने चुनाव लड़ा। वाइस प्रेसिडेंट के बाद मैं प्रेसिडेंट बना। 1999-2000 में मैं अध्यक्ष बना। उस वक्त सबसे पहला काम मैंने लिया समाज की जनगणना। क्या बात है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है क्योंकि किसी भी समाज को, क्योंकि 1986 के अंदर प्रथम अध्यक्ष रहे हमारे स्वर्गीय संस्थापक अध्यक्ष थे जगदीश जी गुप्ता। उन्होंने उस सत्र में ये प्रयास किया था और समाज को एक माला में पिरोने का काम किया था। लेकिन वही माला, चूंकि अब पहले उस टाइम में जो मेरे पास बुक है उस समय की, उसमें 394 खंडेलवाल समाज के परिवार थे। और तब तक समाज
99-2000 तक काफ़ी बढ़ चुका था। ये परिवारों का अलग अलग घर हो चुके थे। बिल्कुल। तो उस वक्त मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले तो एक ये काम करूं कि जनगणना इंदौर खंडेलवाल समाज की, तो मैंने प्रयास किया इंदौर जिले की जनगणना करने का। तो उसमें महू, सांवेर, नेपालपुर और आसपास के जो भी पीतमपुर, राव वगैरह ये सारे स्टेशन उसमें जोड़े, इंदौर समाज का पूरा उसमें जनगणना बनाई। तो उसमें मुझे करीब 20 लोगों का सहयोग लगा, मेरे साथियों का। कुछ समाज बंधुओं का भी मैंने सहयोग लिया जो मंडल के सदस्य नहीं थे। और 10 महीने की मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद, हाँ कड़ी मेहनत के बाद, जिस दिन मेरा कार्यकाल समापन था और नए अध्यक्ष का आगमन था, उस शपथ विधि कार्यक्रम के अंदर मैंने उस पुस्तिका को लॉन्च किया, जिसमें हमारे समाज के अध्यक्ष थे, महासभा के अध्यक्ष थे माननीय चिरंजीव लाल जी गुप्ता, और शहर के जाने माने नेता, राजनीतिक नेता सज्जन सिंह जी वर्मा, उनके आतिथ्य में हमने उस पुस्तिका का लॉन्चिंग किया। और समाज को पुस्तक मात्र 15 रुपए की राशि में, जो कि कम से कम 250 पेज की बुक थी, और जिसमें 1200 से ऊपर घरों की जानकारियाँ थी, जिसमें उनमें विवाहित अविवाहित की जानकारियाँ हैं, पोस्टल एड्रेस, मतलब बहुत कुछ उसमें समावेश करने का प्रयास किया। जी। इसके अलावा कोई कार्य और अगर बात करना चाहे आज का, अगर देखा जाए खंडेलवाल समाज पूरे इंदौर जिले का, तो क्या अपडेट है, कितने परिवार हैं? तकरीबन 1800 इंदौर में, क्योंकि बाहर के बच्चे भी बहुत आ गए यहाँ पढ़ने के लिए। कुछ व्यापार व्यवसाय के लिए भी लोग बाहर से यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। और चूँकि शहर का विकास इतना हो गया है, तो अब आज की तारीख में अगर सोचे जनगणना करना है तो बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि शहर हमारा अब 40 से 50 किलोमीटर क्षेत्र में फैल चुका है। बिल्कुल सही कहा। और अभी जैसे अभी 4 साल पहले हमारे समाज की पंचायत के चुनाव थे इंदौर की मुख्य संस्था के, तो चूँकि मैं भी उसमें एक प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हुआ था, तो हमने उस वक्त देखा, तो जैसे अभी सिलिकॉन सिटी के नाम से कॉलोनी बनी है, बिल्कुल, राव के क्षेत्र में, तो वहाँ मुझे करीब 50 घर ऐसे मिले जिनको कभी मैंने देखा ही नहीं। क्या बात है। या वो लोग समाज में आते जाते भी नहीं, लेकिन 4 परिवार परिचित थे। उन 4 परिवारों ने आपस में एक दूसरे को बताया, तो उन्होंने उस क्षेत्र के अंदर अपने लोगों को जानकारी है उनको कि भाई यहाँ भी खंडेलवाल है, यहाँ भी खंडेलवाल है, यहाँ भी तो उन लोगों से संपर्क हुआ और बात हुई। आप कितना समय देते समाज को? प्रतिदिन की बात की जाए तो समाज के विकास के लिए, समाज की जो कुरीतियाँ हैं उन्हें मिटाने के लिए किसी तरह का? देखिए, हमारे मित्र मंडल में आज की तारीख में 27वां अध्यक्ष अभी कार्यरत है। बिल्कुल, गोपाल जी। और मैं समझता हूँ मैंने ज़्यादा नहीं तो भी कम से कम 15 अध्यक्षों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। इवन कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि बोले अध्यक्ष नाम के हैं और आप सारा काम आपके अंडर में हो रहा है, प्रेसिडेंट आपके लाते। ये मेरी खुशनसीबी है, ये मेरा समझ लीजिए समाज के प्रति लगाव है जी। मेरी जितनी कार्य क्षमता होती है मैं पूरी झोंक देता हूँ। बिल्कुल, वाकई आपका जो झुंझारूपन है वो महसूस मेरा शुरू से नेचर रहा है, या तो मैं कोई काम हाथ में लेता नहीं हूँ, और अगर काम लिया है तो पूरा मंजिल तक पहुँचने के बाद ही पीछे। आपके जीवन के लक्ष्य क्या है? समाज को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? समाज में उन्नति होना चाहिए। समाज में अभी सबसे बड़ी जो परिस्थितियाँ बन रही है वो युवा वर्ग की बहुत ज़्यादा है जी। आज कोई भी समाज हो, हम वैसे समाज से आते हैं जी, लेकिन आज इतने समाज हैं और बच्चों में जो सोच बदल गई है पिछले कुछ सालों में जी, कि अभी विवाह योग्य बच्चे आते तो हैं, लेकिन तलाक की स्थिति बहुत बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही कहा। और ये जो तलाक की स्थिति है, इन्होंने पूरे परिवारों को तोड़ के रख दिया। बिल्कुल, विघटन की ओर ले गया, पूरे समाज को तोड़ के रख दिया। बिल्कुल, मतलब मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जिनमें 3 दिन पहले लड़का या लड़की चले गए, 2 दिन पहले शादी होना है, बारात आना है और लड़की गायब हो गई। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी शादी हुई और 4 दिन बाद तलाक की स्थिति बन गई। ऐसे कई परिवार ऐसे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, और कुछ इन मीटिंगों में मैं स्वयं भी रहा हूँ, क्योंकि उनसे लोगों से संपर्क है जी। तो कुछ समझाइश के भी प्रयास किए, ना हुआ तो परिवार अलग भी हुए। अभी भी कुछ समाज के परिवार हैं हमारे इंदौर में भी है, इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में। क्या कारण मानते हैं क्या हमारे समाज की जो? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मेरा ऐसा मानना है कि पहले हमारे परिवारों में, हमारे समय में, हमसे हमारे पिताजी के समय में जी, लोगों की शिक्षा कम थी जी, लेकिन क्योंकि वणिक समाज से हैं, व्यापारी वर्ग से हैं, आदमी अपना हिसाब किताब कर ले उतना ही पढ़ाते थे और परिवार के व्यवसाय में लग जाते थे। महिलाएं भी बहुत
सीमित स्कूल या कॉलेज का मुझे देख पाती थी। कुछ परिवार ही थे जिनकी बच्चियां कॉलेज तक पहुंच पाती थी। अभी मेरा ऐसा मानना है कि अब पढ़ाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है हर परिवार में। पहले 10 लोग होते थे, 1-2 कुछ पढ़ता था या अपने काम में लग जाते थे और पूरे परिवार की जानकारी और सब निकल जाती थी जूनी। लेकिन अभी ये स्थिति है कि 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो माँ बाप भी चाहते हैं कि भाई बच्चों को उनके भविष्य निर्माण के लिए अच्छे से अच्छी शिक्षा दें ताकि उनका जीवन अच्छा निकल सके। लेकिन परिस्थितियाँ बन गई कि बच्चियाँ जो अब जॉब में चली गई, जो मैं समझता हूँ मेरे जीवन में कभी इतना पैसा नहीं देखा जितना पैसा मेरा आज बेटा कमाता है। बिल्कुल सही कहा। मैंने अपने जीवन में एक साथ इतना नहीं कमाया जितना मेरा बेटा या मेरी बहू या मेरी बेटी कमाती है। बिल्कुल सही। तो ये परिस्थिति हर घर की है जी। और जब बेटियां जब कमाने लग जाती है तो मैं समझता हूँ एक अहंकार का जन्म होता है। सही। और उस अहंकार के अंदर वो न तो अपने परिवार को कुछ समझ पाती है, न अपने पति को कुछ समझ पाती है, न अपने इन लॉज को कुछ समझ पाती है। और वो स्थितियाँ मूल रूप से इन सब बातों के लिए जन्म देती है। बिल्कुल सही कहा। और आपने तो मुझे लगता है कि मैं लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ, मेरे पति भी कमा रहे हैं, लाख रुपया कमा रहे हैं, लेकिन कई घरों में ये भी स्थिति है कि पति कम कमा रहा, पत्नी ज्यादा कमा रही, तो वो एक सामने वाले का ईगो भी हर्ट होता है, उसको भी लगता है कि ये क्या कर रहा है। सही बात है। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जो इनको अगर संवारना हो, संभालना हो इन स्थितियों की, विकट परिस्थिति जो सामाजिक स्तर की आप बता रहे हैं, समाज इस तरह का कोई ये देखो कुछ तो क्या है, पारिवारिक संस्कारों की भी जरूरत है। बिल्कुल सही। हमें जो संस्कार मिले या हमारे पिताजी को जो संस्कार मिले परिवारों में, हम अगली पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं या कर भी पा रहे हैं तो उन्हें इतनी आजादी के साथ कर पा रहे हैं कि उन चीजों पे विशेष ध्यान। क्या आपको ऐसा लगता है कि वापस एक युवा सम्मेलन की आवश्यकता है जिसमें युवाओं को बिल्कुल होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ हर समाज में होना चाहिए। खंडेलवाल समाज यही नहीं, मतलब पूरे वैश्य समाज के हिसाब से सब चीजों को होना चाहिए, क्योंकि आज वैश्य समाज भी हिंदुस्तान में अपने आप में एक वर्चस्व रखता है। आज 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी वैश्य की है जी। 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी आज वैश्य की है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में भी उंगलियों पे लोग हैं जी, जिनकी गिनती की जा सकती है। तो बाकी दूसरे समाज भी हैं, ब्राह्मण समाज भी है, ठाकुर समाज भी है, लेकिन उनके अनुपात में वैश्य समाज बहुत पिछड़ा है। खंडेलवाल समाज भी नाम से बहुत बड़ा है जी, इंदौर शहर में नाम से बहुत बड़ा है जी। आपको जानकारी दूं तो मैं समझता हूँ इंदौर खंडेलवाल समाज की आबादी 5 से 6 हज़ार की है। अच्छा। हाँ, मात्र 5 से 6 हज़ार की, जो 1700-1800 घर है जी। क्योंकि मेरा स्वयं का एक घर था, अभी हम 4 भाई हैं, 4 घरों में चले गए तो वो यूनिट छोटी हो गई, लेकिन संख्या बढ़ गई। क्या धार्मिक आयोजन कराने से कुछ परिवार या संगठित हो सकता है? धर्म तो होना चाहिए, धर्म की तो हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म में पैदा हुए तो धार्मिकता तो हमें कूट कूट के भरी होना चाहिए। पति का, बिल्कुल सम्मान होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। इन सब चीजों के लिए मन में टीस लगती है जब समाज में इतने वर्षों से आप काम कर रहे, 3 दशक से ज्यादा हो गया। होता है, देखिए कई खट्टे मीठे अनुभव मिलते हैं। किसी अपेक्षा के साथ किसी परिवार में जाते हैं, वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो मन में लगता भी है। फिर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना जेब का पैसा लगा रहे हैं, पेट्रोल बिगाड़ रहे हैं, टेलीफोन खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसका पारितोषिक उतना नहीं मिल पा रहा। पारितोषिक इन द सेंस कि आपको उतना सम्मान मिलना चाहिए, कुछ किया है, संतुष्टि नहीं हो पाती, समाज को लाभ उतना होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को उतना लाभ होना चाहिए कि हमने जो मेहनत। अभी जैसे खंडेलवाल मित्र मंडल में अभी अगले माह में मई में सम्मेलन हो रहा है, ये 6वां सम्मेलन है जी। इस सम्मेलन से पूर्व, मतलब ये सम्मेलन और इससे पूर्व के 2 सम्मेलन जिसमें मेरी मुख्य भूमिका रही जी, सम्मेलन प्रभारी के रूप में मैंने कार्य किया। और मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें मैं कार्य नहीं कर सकता जी। चाहे वो अर्थ संग्रह हो, चाहे मैगजीन की प्रिंटिंग या उससे रिलेटेड मैटर हो जी, या चाहे प्रविष्टि लाना हो, या चाहे मतलब ये समझिए आप दरी बिछाने से लगा के मंच तक, फर्श लेकर फर्श तक के सारे कार्य, ये सारे काम मैं अपने आप में करने में सक्षम मानता हूँ अपने को, और करता भी, और मुझे साथी लोग सहयोग भी देते हैं इन सब चीज़ों में जी जी। चलिए, आपने काफ़ी साफ गोई के साथ में समाज के जो प्लस है वो भी बता दिए, और जो आपके दिल का दर्द है, टीस जो है, उसको भी जग जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि समाज आप जैसे लोगों को यदि सुनेगा तो एक बार तो खड़ा हो ही जाएगा कि नहीं, ये हमारे वरिष्ठजन जो चाहते हैं उनके अनुसार हम समाज को आगे बढ़ाएं, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आपसे चर्चाएं बहुत हो सकती है, लेकिन समय की मर्यादा का ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक भाव है आपका, और मुझे लगता है कि समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। आपने जिस भी भाषा में अपना इशारा दिया है, सांकेतिक रूप से लोगों को जोड़ना चाहिए, लोगों को, अपने परिवारों को
टूटने से बचाना चाहिए। खासतौर से ये जिम्मेदारी युवाओं की होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ ज़्यादा आज की मुख्य समस्या बन गई हर बिल्कुल परिवार सही कहा, ज़्यादा लक्ष्मी आ गई है तो आपके कृतित्व से आई है। माता पिता ने ही आपको पाला है, पढ़ाया है, योग्य बनाया है, उसी का परिणाम है। इसलिए उनका सम्मान जो है सदैव बरकरार रखे। आपने अनिल जी द प्राइम टॉक से चर्चा की, दिल से चर्चा की, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और नमस्कार। नमस्कार।